राज्य में खड़ा होकर राज्य को बचाने के लिए खड़ा हो, हमारे हिंदू भाई के लिए खड़ा हो, हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों के लिए खड़ा हो, इस समाज में कोई बंटवारा करे तो उसके खिलाफ खड़ा हो। ऐसी आवाज आपके पास इस इलाके में नहीं है। तो इस आवाज को आप लोग बचा के नहीं रखना चाहते हैं। अगर ये आप अपनी ताकत को अपने हाथों से खत्म करते जाइएगा तो याद रखिए कि आज जो पानीपत में, अगर यही विक्टर पानीपत में अकेला जाकर लाखों बंगालियों की हिफाजत कर सकता है, पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां बंगाली है उनको हिम्मत दे सकता है, तो एक वही विक्टर आपके चकलिया में आपके लिए कितना बड़ा ढाल बन सकता है। यही आज विक्टर एमएलए नहीं है, आज कांग्रेस पार्टी उसको निकाल दिया है। उसके बावजूद आज बंगाल में अगर चर्चे का मुद्दा बना हुआ है तो हर पार्टी के लिए विक्टर ही मुद्दा बना हुआ है कि विक्टर मेरे पास आएगा, विक्टर मेरे पास आएगा, विक्टर को हम लेंगे, विक्टर को हम लेंगे। क्यों लेना चाह रहा है? क्यों लेना चाह रहा है? क्यों लेना चाह रहा है? विक्टर तो आप लोग बोलते हैं अकेला विक्टर जीते की करबे, वाक भोट्टा दे की होबे। जब कुछ नहीं होगा तो जो पार्टी का नेता बोलता था कि विक्टर को अकेला जिता के क्या करोगे, आज वही पार्टी की नेत्री ममता बनर्जी, उसी का पार्टी का नेता लोग आज विक्टर को सुबह शाम बोलता है कि विक्टर तु चाकुलिया ते आছিস, तु कोलकाता आसले हमारे संगे देखा कर। क्यों देखा कर? क्यों बुला रहा है? आज हर पार्टी के लिए विक्टर कहीं ना कहीं अहमियत रखता है, लेकिन अफसोस कि घर का मुर्गी दाल बराबर है। कि आप लोगों को लगता है कि इधर तो एक छुआ में आकी कुर्बे, समझे? तो यही हालत है। क्यों कि घर में अगर डॉक्टर हो ना, तो घर में अगर डॉक्टर हो तो घर वाला घर का डॉक्टर से इलाज नहीं कराता, बोलता था यहाँ तो घोड़ा छुआ की जाना नहीं, बड़का डॉक्टर लिखी छो। तो घर का डॉक्टर भले ही दुनिया में सबसे बड़ा हो जाए, लेकिन घर का डॉक्टर को छोड़ के घर वाला बाहर वाला के पास ही जाता है इलाज करने के लिए। तो वही हाल है आप लोगों का। तो इसीलिए आप लोगों से हम कहेंगे कि ये जो हम लोगों का आज जो सियासी हालात है, अब हमारे पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे गांव समाज में, हमारे इलाके में हम लोग अपने हक की बात उठा सकें और इंसाफ के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर सकें, तो आप हम सबको मिलकर एकजुट होकर आजाद हिंद मंच के साथ एकजुट होकर चलना होगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो आजाद हिंद मंच के साथ रहिएगा। तो आप सब हाथ उठा के एक बार हमको हिम्मत दीजिए बस कि आजाद हिंद मंच जिंदाबाद, आजाद हिंद मंच जिंदाबाद। तो आज यही आजाद हिंद मंच आने वाले वक्त में इस इलाके के हर एक सियासी मुद्दे पर कहीं पर नाइंसाफी जुल्म के खिलाफ अगर आवाज उठानी होगी तो हम लोग आजाद हिंद मंच के बैनर के साथ उठाएंगे। आज हमारे लिए मुद्दा है इस्लामपुर को जिला बनाना। ममता बनर्जी की हुकूमत में पूरे बंगाल में 3 करोड़ औरतों को लक्ष्मी भंडार दिया जाता था। आज बीजेपी की सरकार आके अन्नपूर्णा के नाम पर 1 करोड़ औरतों को अन्नपूर्णा देने का रास्ता बना रही है। 2 करोड़ औरतों को हटा दिया जाएगा। तो ये जो 2 करोड़ औरतों को अन्नपूर्णा भंडार नहीं मिल रहा है, उन मां बहनों के लिए भी आजाद हिंद मंच से लड़ाई शुरू किया जाएगा कि हमारी मां बहनों को जैसे पिछले सरकार में लक्ष्मी भंडार मिलता था, इस सरकार में भी उसको अन्नपूर्णा भंडार देना पड़ेगा। ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हमारे यहां पर जिस तरह से आज देख रहे हैं कि आप मस्जिद को में माइक खोलो, मंदिर में माइक खोलो करके हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाने के काम किया जाता है। इन सब चीजों से बचने के लिए हमारे इलाके में भाईचारगी को आगे बढ़ाना होगा। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करनी होगी। हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर समाज को तरक्की की बात करे। यहां पर कोई नफरत फैलाने वाले के लिए कोई जगह नहीं देना होगा। यह भी काम हम लोग को करना होगा कि नफरत की सियासत हम लोग नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा नेता राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूं। तो ये मोहब्बत का दुकान लगाने का काम आजाद हिंद मंच भी करेगा। हम लोग भी मोहब्बत की दुकान लगाएंगे ताकि हमारे बीच में कोई भी नफरत फैलाए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, तो उसका मुकाबला आजाद हिंद मंच करेगा। और साथ ही साथ आप लोगों को हम बस इतना ही कह के अपनी बात खत्म करेंगे कि जिस तरीके से सियासत में
हम पर साजिश किया जाता है। ये चुनाव से पहले मेरे नाम को खराब करने के लिए मेरे खिलाफ तरह तरह का साजिश हुआ। उन तमाम साजिशों के बीच में भी हम मुस्कुराते हुए डट के आप लोगों के बीच में रहकर हम मुकाबला करते रहे। भले ही मेरा पीठ छन्नी हो गया हो, लेकिन सामने से कोई ये नहीं कह सकता था कि विक्टर डरा हुआ है या घबराया हुआ है या दुखी है, लेकिन विक्टर डटा हुआ था। तो आप इतना याद रखिएगा कि हम जिस तरह से डटे हुए हैं, मेरी ताकत सिर्फ आप लोग हैं। मेरा झंडा, मेरा डंडा, मेरा बैनर, मेरा पोस्टर सब अवाम है। और इसी ताकत को खत्म करने की साजिश की जाती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज या और दिगर लोगों की तरफ से। तो इसका मुकाबला भी आप ही लोगों को करना होगा। अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो यकीन मानिए कि हुकूमत में चाहे कोई भी हो या पार्टी में कोई भी साजिश करे, हर साजिश का मुकाबला करने के लिए विक्टर सीना तान के खड़ा हो जाएगा। और आप लोगों से जो लोग ये साजिश कर रहे हैं कि विक्टर को बदनाम किया जाए, विक्टर को निकालकर उसको खत्म किया जाए, तो उनके लिए सिर्फ एक शेर बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं कि वो समुंदर खंगालने में लगे हुए हैं। वो समुंदर खंगालने में लगे हुए हैं, वो मेरी खामियां निकालने में लगे हुए हैं। जिनकी खुद की लंगोटियां तक फटी हुई है, वो मेरी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। यही कह के हम अपनी बात खत्म करते हैं। सबका शुक्रिया। अब आज के बाद हम लोग सब आजाद हिंद मंच के बैनर तले इस इलाके से लेकर मगरिबी बंगाल तक की सरकार के खिलाफ हमारी आवाज दिल्ली के सरकार के खिलाफ भी उठेगी। तो यही आजाद हिंद मंच के साथ ये मंच अब हमारे इस इलाके के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनेगा, जहां से हम